कभी कोई फिल्म देखते हुए ऐसा लगा है कि अरे बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। आजकल की एक्शन फिल्मों में जिस तरह का वायलेंस दिखाया जाता है, उसे देखकर ऐसा सोचना बहुत आम है। और बस यही बात हमें एक बहुत पुराने लेकिन आज भी उतने ही जरूरी सवाल पर वापस ले आती है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फिल्में हमें सच में ज्यादा वायलेंट बना रही हैं? चलिए इस बहस के दोनों पहलुओं को जरा ठीक से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि आखिर ये बहस शुरू ही क्यों हुई। इसकी जड़ को समझने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि पर्दे पर हिंसा दिखाने का तरीका वक्त के साथ कैसे बदला है। देखिए, आजकल की फिल्मों में सिर्फ वायलेंस बढ़ गया है ऐसा नहीं है, उसे दिखाने का पूरा अंदाज ही बदल गया है। ये अब कहीं ज़्यादा ग्राफिक, कहीं ज़्यादा स्टाइलिश हो गया है। और बस यही स्टाइल, यही अंदाज इस सवाल को और गहरा बना देता है कि भाई इसका हमारे दिमाग पर असर क्या पड़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले उस आर्ग्यूमेंट को देखते हैं जो कहता है हाँ, बिल्कुल असर पड़ता है। इस साइड का मानना है कि जो हम स्क्रीन पर देखते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी में जरूर उतर आता है। अब इसके पीछे 3 बड़े साइकोलॉजिकल कारण दिए जाते हैं। पहला है डीसेंसिटाइजेशन, मतलब इतना वायलेंस देख लिया है कि अब फर्क ही नहीं पड़ता, हम सुन्न हो जाते हैं। दूसरा है इमिटेशन, यानी लोग, खास करके यंग ऑडियंस, पर्दे पर देखे गए अग्रेसिव बिहेवियर को कॉपी कर सकते हैं। और तीसरा, बढ़ा हुआ डर, मतलब फिल्में देख देख कर ये लगने लगता है कि भाई दुनिया तो सच में एक बहुत ही खतरनाक जगह है। और इस पूरे तर्क की सबसे बड़ी चिंता यही है कि बार बार ऐसा कंटेंट देखने से कुछ लोगों के लिए फिल्म की काल्पनिक दुनिया और असली दुनिया के बीच का फर्क वो मिट सा जाता है, लाइन धुंधली हो जाती है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं ना, तो अब दूसरी तरफ चलते हैं। वो लोग क्या कहते हैं जो मानते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, एंटरटेनमेंट है बस। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कैथारसिस कहते हैं। बड़ा फैंसी शब्द है, पर इसका मतलब सिंपल है। ये थ्योरी कहती है कि पर्दे पर वायलेंस देखकर हम अपने अंदर का गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन एक सेफ तरीके से निकाल देते हैं, जिससे असली जिंदगी में हम शांत रहते हैं। और ये तर्क इस विश्वास पर टिका है कि ज्यादातर लोग इतने समझदार होते हैं कि वो फिल्म और रियलिटी के बीच का फर्क जानते हैं। उन्हें पता है कि फिल्म बस फिल्म है और असली दुनिया में हर एक्शन का एक नतीजा होता है। वहाँ कानून है, सामाजिक नियम है। इस साइड का ये भी कहना है कि वायलेंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक पेचीदा सोशल इशू है। इसके लिए सिर्फ फिल्मों को ब्लेम कर देना आसान है, पर ये असल मुद्दे से ध्यान भटकाने जैसा है, एक तरह का ओवर सिंप्लिफिकेशन है। तो क्या बात बस इतनी सी है कि एक साइड सही है और दूसरी गलत, हाँ या ना? शायद नहीं, शायद पूरी तस्वीर कुछ और है और सच कहीं बीच में छिपा है। तो चलिए इस हाँ और ना की बहस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन दूसरी ज्यादा गहरी वजहों को टटोलते हैं जो समाज में हिंसा का कारण बनती हैं। जब एक्सपर्ट्स वायलेंस की वजहों को देखते हैं तो कई चीजें सामने आती हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, मतलब गरीबी, बेरोजगारी, मेंटल हेल्थ सर्विसेज की कमी, एजुकेशन का लेवल कैसा है, घर का माहौल कैसा है। इन सब के बीच मीडिया का असर एक फैक्टर जरूर है, पर शायद ये सबसे बड़ा फैक्टर नहीं है। ये बस उस पूरी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अब जब हमने दोनों तर्क देख लिए हैं और दूसरे फैक्टर्स पर भी नजर डाल ली है, तो इस सब से हमें क्या समझना चाहिए? इसका टेक अवे क्या है? यहाँ 3 बहुत जरूरी बातें हैं जिन पर गौर करना चाहिए। नंबर 1, कोरिलेशन, कॉजेशन नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि फिल्में ज्यादा वायलेंट हो गई हैं और समाज में भी वायलेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि एक की वजह दूसरा है। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट सबसे जरूरी है, मतलब हिंसा को किस संदर्भ में दिखाया जा रहा है, ये बहुत मायने रखता है। और नंबर 3, एक जागरूक दर्शक बनने की जरूरत है। जो देख रहे हैं उसके बारे में सोचें, उसे क्रिटिकली एनालाइज करें। और एक बात साफ है, इस पूरी चर्चा का मकसद फिल्मों को सेंसर करना बिल्कुल नहीं है। असली मकसद तो ये समझना है कि आर्ट और सोसाइटी एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, ताकि हम सब एक ऑडियंस के तौर पर थोड़े और जिम्मेदार बन सकें। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को छोड़ते हैं कि आर्ट यानी कला और सोसाइटी यानी समाज, इनके बीच की जो लकीर है वो आखिर खींचनी किसे चाहिए, आर्टिस्ट को, ऑडियंस को, या फिर पूरे समाज को मिलकर? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।